नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज एक महिला है, उन्होंने व्हाट्सएप किया है और एक सच्चे तंत्र प्रयोग की अपनी सत्य घटना उन्होंने शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि गुरु माँ नमस्कार, मैं आपके चैनल की सब्सक्राइबर हूँ। मेरा नाम आप वीडियो में मत बताइएगा क्योंकि मेरी भाभी को पता चल जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले और उसे ये भी पता चले कि मैं आपका चैनल देखती हूँ और आपकी सब्सक्राइबर हूँ, क्योंकि मुझे आपसे दीक्षा लेकर के साधना भी करना है। दीदी माँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी पिताजी की डेथ 3 साल पहले हो गई थी। मेरे पिताजी बिना वसीयत के ही स्वर्ग सिधार गए, जिस कारण कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे नाम पर भी आया था, लेकिन मुझे उस प्रॉपर्टी के हिस्से का कोई लालच नहीं था। मैं आज भी और कल भी सिर्फ अपने भाई को ही देना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल पक्ष में काफ़ी मजबूत घर से हूँ। मेरे पति अच्छी बैंक की नौकरी करते हैं, सरकारी बैंक में हैं। मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, तो मुझे किसी का कोई लालच नहीं है। वैसे भी मैं भक्ति भाव में लगी हुई हूँ, मुझे कोई भी लालच नहीं सताता है, ना ही मुझे किसी के रुपए पैसे की कोई ज़रूरत है। मेरा गुजारे लायक सब ठीक है। लेकिन ना जाने क्यों भाभी को ये बात बुरी लग गई कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मेरे नाम आया है, और उसने ज़रा भी रिश्तों का ख्याल नहीं किया और मेरे खिलाफ़ तंत्र प्रयोग करवाए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस तंत्र प्रयोग की काट किस तरह से हुई। मुझे पता ही नहीं था पहले कि मेरी भाभी ही ये तंत्र प्रयोग मेरे ऊपर करवा रही है। मैं काफ़ी बीमार रहने लगी पिताजी के जाने के बाद। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि शायद पापा के जाने का इतना बड़ा गम मुझे लगा है कि मैंने बिस्तर पकड़ लिया है। देखिए, मुझे दुख तो था ही, पर इतना नहीं था कि मेरे बीमार होने में और पापा के जाने में ज़मीन आसमान का अंतर था। मैं उठ ही नहीं पाती थी बिस्तर से और बहुत बीमार रहती थी। हालांकि मैं गायत्री के मंत्रों का जप किया करती थी। माँ गायत्री ने ही मेरी रक्षा की है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। भक्ति भाव में पढ़कर ही मैंने आज तक अपने सारे कार्य संपन्न किए, लेकिन पापा के जाने के बाद करीबन जब मुझे 8-9 महीने से ऊपर 1 साल तक होने को आया, जब मैं बिस्तर में ही पड़ गई और मेरी बीमारियां अंत होने का नाम नहीं ले रही थी, तो मेरी एक महिला मित्र हैं, वो मेरे पास आया करती थी मेरा हालचाल पूछने के लिए बीच बीच में, जैसे 2-3 महीने में एक बार आ जाती थी। तब उसने मुझे कहा कि यार सुचित्रा, ऐसा भी क्या है कि तुम हमेशा ही बीमार रहती हो, हमेशा फ़ोन पे भी कहती हो बीमार हूँ, और वाकई में अगर तुम इतनी बीमार रहती है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। तो मैंने उसे कहा कि सारे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं, सारा मैं दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं अब हिम्मत हार चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारी रिपोर्टें मेरी ठीक हैं। तो उसने कहा कि देख यार सुचित्रा, अगर तुझे लगता है तो तुझे किसी अच्छे बाबा को या अच्छे तांत्रिक को दिखाना चाहिए, हो सकता है कि कारण कुछ और हो। तब मेरा माथा थोड़ा सा ठनका। मैंने अपने पति से इस विषय में बात की तो पति ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया और कहा कि पढ़े लिखों की दुनिया है और इस प्रकार से किसी बाबा या किसी ठग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और तुम सिर्फ पैसा ही व्यर्थ करोगी। बात आई गई हो गई, लेकिन सुचित्रा ने मुझे मेरा नाम लेकर के मुझे एक दिन एक नोटिस प्राप्त हुआ सुचित्रा नाम से। तो मुझे पता चला कि भाभी ने एक झूठा कोर्ट केस भी मेरे ऊपर लगा दिया है। मैं बहुत हैरान परेशान हुई। जैसे ही पोस्टमैन ने मेरा नाम पुकारा सुचित्रा करके, तो मुझे उस लेटर को हाथ में लेते ही मेरे तो पूरे बदन में इस तरह से लगा कि किसी ने मुझे तपती हुई आग में फेंक दिया हो। भाभी ने मेरे ऊपर अजीब अजीब आरोप लगाए थे पापा के जाने के बाद। तब मैं कुछ समझी कि शायद कोई मामला गड़बड़ हो। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे फ़ोन किया और कहा कि यार सुचित्रा, तुम्हें मेरे कहने से किसी को दिखाना चाहिए था। तो मैं और वो मिलकर के एक दिन एक बाबा के पास गई। उन्होंने
कुछ देख कर के बताया और कहा कि कोई अपना ही है, कोई महिला है जिसने आपके ऊपर ये प्रयोग करवाया है, लगता है कि कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद है। ये बात सुनकर के मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे कल ही नोटिस भी प्राप्त हुआ था और उसमें मेरी भाभी ने ही मुझे उल्टे सीधे लांछन लगाए थे। कोई लालच मुझे नहीं था प्रॉपर्टी का। मेरे पिता सिर्फ वसीयत के कारण ही, जो वो नहीं कर पाए, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम आई थी। लेकिन मैं अपने इकलौते भाई को ही वो देना चाहती थी। लेकिन भाभी को पता नहीं कहाँ से ऐसा विचार आ गया। मैंने उन बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मैं इतने दिनों से बीमार रहती हूँ और बिस्तर से उठने का ही मन नहीं कहता है। मेरा सारा परिवार डिस्टर्ब हो गया है, बच्चों को भी ठीक से मैं नहीं संभाल पाती हूँ और मेरी सास से भी मेरे कुछ संबंध ख़राब हो रहे हैं, ननद से भी हो रहे हैं। आप कोई रास्ता सुझाइए। तो उन्होंने कहा कि हिमाचल चले जाओ, हिमाचल में जाकर माँ बगलामुखी दर्शन कर लो और वहाँ से माँ चामुंडा दर्शन कराओ, तुम्हारा सब भला हो जाएगा। मैं बगलामुखी जी के मंदिर हिमाचल गई। वहाँ से मैं कांगड़ा में चामुंडा माता हैं, उनके भी दर्शन किए। आते हुए मैंने ज्वाला जी के दर्शन किए। तब मेरी सेहत में कुछ सुधार होने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही समस्या हो गई। मैं फिर उन बाबा जी के पास अपनी दोस्त को लेकर के गई तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप कोई हवन करा लो, लगता है कि किसी ने ज़्यादा ही तंत्र प्रयोग कर दिया है, काले जादू की परछाई तुम्हारे ऊपर साफ नज़र आती है। मैं बहुत हैरान परेशान रह गई। मैंने कहा बाबा जी, आप ही कोई अनुष्ठान कर दीजिए, कोई तंत्र प्रयोग का काट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, 8,000 रुपये लगेगा और ये अलग से सामग्री का भी लगेगा। मैं सारी सामग्री बाज़ार से लेके आई और बाबा जी को पैसे भी दिए, सामग्री भी दी। उन्होंने मेरे सामने ही अनुष्ठान किया। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी और उस अनुष्ठान से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से मुझे लगने लगा कि शायद कोई तंत्र प्रयोग फिर से मेरे ऊपर हो रहा है। मैं तो बिना कोई समय गंवाए ही बाबा जी के पास चली गई। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैंने अपनी तरफ से पूरा उनका इलाज कर दिया है, लगता है वो वापस से तुम्हें सताना चाह रही है। क्यों ना हो कि तुम खुद ही बगलामुखी के मंत्रों का जप करो। मैंने कहा कि बाबा जी, मैंने सुना है इसमें दीक्षा की बहुत आवश्यकता रहती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो दूसरी विद्याओं में सक्षम हूँ, लेकिन बगलामुखी महाविद्या है। किसी योग्य सक्षम गुरु से ही इसकी दीक्षा तुम्हें लेनी होगी। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा मार्ग अलग है। वो बहुत सच्चे और सीधे साधे बाबा थे। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। नहीं तो कोई और होता तो पैसों के चक्कर में कह देता कि हाँ, आपको ये ऐसे ही करना है, मुझसे ही दीक्षा ले लो और ढेर सारे पैसे भी दे दो। लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। मैं बहुत परेशान होकर के घूम रही थी कि अब मुझे कहाँ से क्या उपाय मिलेगा। तभी मुझे माँ बगलामुखी दर्शन हुए सपने में, लेकिन उनके हाथ में एक पीले रंग का सांप भी था और वो माँ मेरी तरफ देख कर के मुस्कुरा रही थी। लेकिन माँ की छवि जैसे दिखाई जाती है कि वो शत्रु की जीभा को खींचकर हैं और उनके हाथ में एक हथियार जैसा है। हथियार तो नहीं उसको हम कहते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा गलत लिखा है, शायद उन्हें उनके अस्त्र का नाम पता नहीं है। उसको गदा कहते हैं। गदा माता जी के हाथ में है, तो उससे वो प्रहार कर रही हैं, ऐसी उनकी छवि है। लेकिन जब मुझे उनके दर्शन हुए तो उनके पूरे मुख पे हल्दी थी और उनके हाथ में सांप था और वो सांप ने मुझे पैर के अंगूठे पे काट लिया और मैं एकदम से डर के मारे जाग गई। और मैंने देखा कि मुझे बहुत पेन एक स्थान पे हो रहा था जहाँ पे मुझे लगा कि सांप ने मुझे काटा है। मैं बहुत परेशान थी और काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर आपके वीडियो सर्च कर रही थी। वीडियो सर्च करते करते मुझे पीताम्बरा परिवार के वीडियो मिले। मैंने आपको अपनी सारी समस्या बता दी तो आपने कहा कि बगलामुखी पर तंगीरा ताबीज़ धारण करो, इससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे अपने पूरे परिवार के लिए 4 ताबीज़ मंगाए। अब मुझे काफ़ी निजात मिल चुकी है। ऐसी काली शक्तियाँ अब मुझे नहीं सताती हैं। मेरी सेहत भी अब पहले से ज़्यादा ठीक है। मैं एक्टिव फील करती हूँ और बच्चे भी
काफ़ी फ्रेश फील करते हैं और बच्चों का मन भी पढ़ाई में लग गया है। पति का व्यवहार भी कुछ अच्छा हो गया है। मैं अपनी सासू माँ के लिए आपसे एक सिद्ध बगलामुखी तावीज़ भी मंगाना चाहती हूँ। साथ ही साथ मैं बगलामुखी साधना करना चाहती हूँ। जैसा कि आपने मुझे कहा कि आपको बगलामुखी साधना करनी चाहिए, मैंने आपको कल ही अनुदान भेजा है माँ, आप मुझे दीक्षित कीजिए ताकि मैं उस कोर्ट केस से बच सकूँ। मैं तो सारा प्रॉपर्टी अपने भाई को ही देना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोर्ट केस में मैं विजयी हो जाऊँ और भाभी को उसकी करनी का सही से जवाब दे सकूं। हे माँ, आप मेरे ऊपर कृपा करना और मुझे ज़रूर दीक्षा देना और अभिमंत्रित सामग्री भी भेजना। नमस्कार माँ, चरण स्पर्श। ये इनका वीडियो था जो कि आपने सुना। धन्यवाद। पीताम्बरा परिवार का एक और नया चैनल है डिवाइन सीक्रेट्स। उसमें कई दैवीय रहस्यों पर से पर्दा उठाया जाएगा। आप प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो लोग पीताम्बरा परिवार से दीक्षा लेना चाहते हैं वे अनुदान का नियम पूरा कीजिए, तभी उनको किसी भी सात्विक, रासिक और यौगिक साधना में दीक्षित किया जाएगा। नमस्कार।